हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए प्रिमिटिव रूट्स का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको टॉप मोस्ट दो थ्योरम देने वाला हूं। ज्यादा थ्योरम इसलिए नहीं देता कि शायद आपकी समझ में ना आए। थोड़े थोड़े पार्ट में दो दो तीन तीन थ्योरम, दो दो तीन तीन क्वेश्चन लगभग मैं हर लेक्चर के अंदर दूंगा। हाँ, लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव रूट क्या होता है, उस पर इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन दिए थे। लेक्चर 2 में मैंने आपके लिए ये एक क्वेश्चन दिया था, एक थ्योरम 1, ये थ्योरम 2। उम्मीद करता हूं लेक्चर 2 आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद इसे सॉल्व करके देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम थ्योरम नंबर 3 लेके आए हैं। लेक्चर 2 में फर्स्ट और सेकंड थ्योरम आपने देख ली होगी। लेक्चर 3 देखिए। हर राइटर की बुक में चेंज होंगी थ्योरम, अलग अलग नंबर होंगे और कुछ चेंजिंग भी आ सकती है, लेकिन अगर आप उसे देखेंगे तो सभी थ्योरम एक ही हैं। एक्स की जगह पे वाई लिख सकता है, एच की जगह पर के लिख सकता है, इतना अंतर हो सकता है बस। मॉड एन की जगह पे मॉड एम लिख सकता है। ठीक है, आइए थ्योरम नंबर 3। लेट एक्स की पावर एच इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स की पावर के मॉड एन। तब हमें क्या प्रूफ करना होगा? देन एच इक्वल इज कॉन्ग्रेंट इक्वल के मॉड एन। ये मुझे प्रूफ करना होगा वेयर डी इज द ऑर्डर ऑफ एक्स मॉड एन। ये भी दे रखा है। आइए तो क्या क्या हमें इसके अंदर गिवन है, क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हमें ये गिवन दे रखा है उसने, एक्स की पावर एच इज कॉन्ग्रेंट एक्स की पावर के मॉड एन। ये एच और के यहां ऑर्डर है, लेकिन मैं पावर बोल देता हूं, ऑर्डर है, ध्यान रखना। एक तो ये चीज गिवन है मुझे, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है एच इज कॉन्ग्रेंट टू के मॉड एन। मॉड एन, और ये कह रहा है डी इज द ऑर्डर ऑफ एक्स। और क्या गिवन है? एक्स कितने ऑर्डर का है? डी का। इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड एन, ये भी गिवन है। यहां हमें एल्गोरिथम वाला जो है टॉपिक मालूम होना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम हम कैसे करते थे। मैं रफली बता रहा हूं आपको। आइए, अगर मैं 17 में 5 की डिवाइड करता हूं तो 3 बार गया और रिमाइंडर बचा 2। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 17 इक्वल 5 इंटू 3 प्लस के 2। जहां पर ये 2 जीरो भी हो सकता था, यहां रिमाइंडर 0 बचता है, आपको पता है। अगर यहां 15 होता तो यहां रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। या ये जो 2 है ये 100% इस 5 से छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होता तो दोबारा डिवाइड चली जाती। इसीलिए इसकी अकॉर्डिंग हम एल्गोरिथम लेंगे। आइए, मान लीजिए लेट एच इक्वल डी क्यू वन प्लस आर वन, जहां पर R1 की जो वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग 0 इज लेस देन एंड इक्वल R1 इज लेस देन D। यहां 5 क्या है? D है, 3 Q है, और R1 क्या है? यहां रिमाइंडर है, क्योंकि मैं अभी एक और लूंगा इसीलिए Q1 R1 लिखा है। अब यहां K की जगह पे लेते हैं, D तो ज्यों की त्यों रहेगा, यहां Q2 प्लस R2, जहां पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल R2 इज लेस देन D। इसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चों ये बात समझ गए होंगे। ये यहां 17 है, मैं लिख रहा हूं H इक्वल टू 17, D इक्वल टू 5 और Q1 इक्वल टू 3 और R1 इक्वल टू 2। लेकिन आप पेपर में ये चीजें नहीं लिखेंगे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं। मान लिए हमने एल्गोरिथम से दोनों। आइए अब हम ले रहे हैं पहले इसको, x की पावर h को। तो x की पावर h क्या है? यहां dq प्लस के r1। आइए इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर dq1 इंटू x की पावर r1। इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर d के ऊपर q1 इंटू x की पावर r1। अब x की पावर d की वैल्यू यहां 1 दे रखी है, मैं यहां लिख सकता हूं सिंस x कितने ऑर्डर का है? d का, कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड n।
तो इसकी जगह पे मैं यहां 1 लिख सकता हूं, 1 की पावर q x की पावर r1। इसका मतलब यहां आया x की पावर r1 मॉड n, ये हो गया x की पावर h। यहां तक शायद आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर यहां आप x की पावर k लेंगे तो सिमिलरली लिख रहा हूं, क्लियर, या लिख के दिखा रहा हूं। नाउ x की पावर k अगर लेते तो x की पावर k की जगह पे आप करते d q2 प्लस r2, तब यहां आता x की पावर k इक्वल टू, यहां r1 है तो यहां हो जाता r2 मॉड n, यहां ब्रैकेट लगाता हूं, मॉड n। अब हम इन दोनों को, ये बराबर हैं दोनों, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। तब हम क्या लिख सकते हैं, इससे और इस वाली से। आइए यहां नंबर डाले देते हैं फर्स्ट और ये सेकंड। बाई फर्स्ट एंड सेकंड x की पावर r1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x की पावर r2 मॉड n। इसका मतलब जब ये दोनों सेम होते हैं तो इट फॉलो दैट r1 इक्वल टू r2। यहां तक शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए, जब r1 और r2 सेम हैं और प्रूफ करना है मुझे ये, तब h बराबर k कैसे लाता हूं, इन दोनों से देखिए। नाउ यहां h इक्वल दे रखा है dq1 प्लस r1, जहां पर 0 इज लेस देन r1 इज लेस देन d, और k इक्वल टू dq2 प्लस r2, जहां पर 0 इज लेस देन r2 इज लेस देन d। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो यहां d बाहर q1 माइनस q2, यहां r1 माइनस r2, लेकिन r1 की जगह पे आप r2 यहां लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब h माइनस k इक्वल टू d q1 माइनस q2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि यहां आंसर जब हम लिखते हैं ये जो आता है, ये जहां रिमाइंडर 1 आ जाए तब ये इसका कॉन्ग्रुएंट कहलाता है ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन यहां तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ h माइनस k इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। सिंस रिमाइंडर, यानी मैं कहता हूं रिमाइंडर ही लिखे देता हूं, रिमाइंडर क्या है यहां, क्योंकि यहां आंसर में हमेशा रिमाइंडर आता है, तब h इक्वल हो गया k, ये k इधर जाके प्लस का हो जाएगा, मॉड n। यही आपको प्रूफ करना था। थ्योरम जैसी नहीं लगेंगी, आप किसी अदर्स की वीडियो देखना, तब आपको कंपेयर करना कि यहां चैनल आपको पसंद आता है या नहीं आता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। और हाँ, ये भी बताऊंगा कि थर्ड लेक्चर में टॉप मोस्ट थ्योरम कौन कौन सी देने वाला हूं, आप चिंता ना करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम चल रही है मेरे बच्चों। अगर आप नंबर थ्योरी की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपकी नंबर थ्योरी कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो केवल मेंबर्स के लिए हैं और उनसे पूरा पेपर फंसता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ले। वहां केवल एक बुक की कीमत फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। आप अगर कहीं ट्यूशन पढ़ेंगे तो कम से कम इस बुक के 2,500 से 3,000 रुपए देंगे, और वहां केवल जितने रुपए की बुक आती है उतने रुपए फीस की रखे गए हैं, ठीक है। आइए थ्योरम नंबर 4। इफ a इज एन इंटीजर, इफ a इज एन इंटीजर हैविंग d mod m, ये लिख रहा है d ब्रैकेट में मॉड m, अब क्या m लिया है, ठीक है। दैट इज, क्या कह रहा है ये, a इज एन इंटीजर हैविंग d, ऑर्डर रहेगा यहां भाई, हैविंग ऑर्डर d मॉड m। इसे मैं लिख सकता हूं दैट इज, इसकी कहानी बन गई, a की ऑर्डर कितने का है, d का a, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m। तो इसमें छोटी छोटी दो थ्योरम बनाइए। फर्स्ट थ्योरम आपको प्रूफ करनी होगी, इफ यदि a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m,
तब आपको यह प्रूफ करना होगा, जहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर सम इंटीजर n, अगर इंटीजर n है तो आपको प्रूफ करना होगा कि जो d है वो डिवाइड करेगा n को, यह प्रूफ करना होगा। दूसरी थ्योरम और इसमें दी है मैंने, सेकंड थ्योरम, यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, दिस इंप्लाइज b हैज ऑर्डर d mod m, दैट इज, इसका मतलब हो गया जो b है वो कितने ऑर्डर का है, d का, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। अगर ये है तो b ये प्रूफ करके दिखाना होगा मुझे, क्लियर। आइए तो पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट, इसने ये शर्त दे रखी है, इफ a कोई इंटीजर है, a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, तो मुझे ये प्रूफ करना है, क्लियर। आइए अब हमें यहां फिर वही कंडीशन जो डिवीजन एल्गोरिथम वाली है वो मालूम होनी चाहिए। तो बाय डेफिनेशन डिवीजन एल्गोरिथम, या ऑर्डर वाला पहले ऑर्डर दिखाते हैं, ऑफ ऑर्डर, यहां यह कह रहा है कि जो डी है a की पावर d, ये दे रखा है, यहां मैं और लिखे देता हूं, a कितने ऑर्डर का है, d का, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो d है ये इसको डिवाइड करेगा, क्या प्रूफ करना है, d डिवाइड करेगा n का। अब डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर से ये डिवाइड जब ही कर सकता है कि जब n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल d हो। पहली बात तो ये शर्त है, क्योंकि मैं अगर एल्गोरिथम वाली कंडीशन लूंगा तो वहां में n बड़ा ही होगा ना d से, तभी तो d की डिवाइड हो सकती है। तो ये मैंने दिखा दिया ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और इस पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे डिवाइड हो जाती है, थ्योरम में प्रूफ है। बाय डेफिनेशन या बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम हम ले रहे हैं यहां n इक्वल डी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल r इज लेस देन d, क्लियर। ये वही है, यहां 17 है, यहां 5 है, यहां 3 है और यहां 2 है, वो जो मैंने रफली बताया था वही है। अब हम इसको लेके चलेंगे और n की जगह पर ये रखेंगे। आइए नाउ a की जो n ऑर्डर है इसकी जगह पर मैं क्या ले रहा हूं, डी क्यू प्लस आर, और ये मैं ऐसे लिख सकता हूं d के ऊपर q इंटू a की पावर r, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और इसका मान 1 है। देखिए कहां लिखा है, ये लिखा है, क्योंकि a की पावर d इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 इंटू a की पावर r। इसका मतलब यह हुआ, इसे तो मैं लिख सकता हूं a की पावर n की जगह पर यहां 1 mod m, और यह हो गया a की पावर r mod m। इससे इसकी वैल्यू कितनी है यहां 1, तो हमें यह मिला मेरे बच्चों, a की पावर r इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। ध्यान रखोगे, इसकी वैल्यू मैंने लगा दी, मतलब इसका आंसर यहां 1 है, तो a की पावर r mod m की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने यहां क्या देखा, यहां नंबर डाल लीजिए, लेकिन एक शर्त तो यह है कि जो r है ये वाला, ये तो d से छोटा है, और d से छोटा हो सकता है तो सिर्फ क्या, 0 हो सकता है। ये बात लिख रहा हूं, यहां जगह नहीं है, बट r इज लेस देन d, वेयर d क्या चीज है यहां पर, d है ऑर्डर ऑफ a, d इज ऑर्डर ऑफ a। इसका मतलब ये d से छोटा है तो 0 हो सकता है, सिर्फ क्या, 0। तो ये तभी होल्ड हो सकती है जब r की वैल्यू 0 हो, इसलिए मैंने यहां नंबर 1 डाल दिया है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट इज होल्ड कब होगी, ओनली r इक्वल टू 0 पर। जब r का मान 0 यहां रख देता हूं मेरे बच्चों, तो n इक्वल डी क्यू हो गया। इसका मतलब n इक्वल डी क्यू, सिंस n इक्वल क्या होता है, डी क्यू प्लस r, और r बराबर यहां 0 रख दिया। अब जब n इक्वल डी क्यू है तो इसका मतलब ये जो d है ये n को डिवाइड कर रहा है, तभी तो यहां कोसेंट आया, रिमाइंडर तो 0 हो गया।
तो 100% ये D इस n को डिवाइड कर रहा है। यही मेरे बच्चों प्रूफ था। क्लियर हो गया ना? आइए अब हम सेकंड थ्योरम लेते हैं, सेकंड प्रूफ। ये कह रहा है ये, और मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M लेके चले थे यहां, तो ये एक प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट में कि जितनी यहां पावर करूं यहां हो जाएगा, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो, दोनों ओर का क्यूब कर दो, दोनों ओर जितनी पावर चढ़ाओ चढ़ जाएगी सेम। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं A की पावर D इज कॉन्ग्रुएंट B की पावर D। ये ऑर्डर होता है, मैं D पावर बोल देता हूं, क्या होता है ऑर्डर, मॉड M। लेकिन इसकी वैल्यू यहां दे रखी है 1 मॉड M। कितनी दे रखी है? 1 मॉड M इज कॉन्ग्रुएंट टू B का ऑर्डर D मॉड M। इसे मैं अब कैसे लिख सकता हूं? B ऑर्डर D इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M। यही तुम्हें प्रूफ करना था। हेंस या देयरफॉर या हेंस लिख दो, B हैज ऑर्डर D मॉड M। तो ये दो थ्योरम, ये थ्योरम नंबर 4 हो गई आपकी। हमने 4 थ्योरम बता दी। लेक्चर 3 है ये। लेक्चर 4 में कौन कौन सी टॉप मोस्ट थ्योरम आएंगी और क्वेश्चन आएंगे वो भी देखते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 4 में आपको हम कौन कौन सी थ्योरम दे रहे हैं और क्वेश्चन वो देख लीजिए। थ्योरम नंबर 5 है, 4 तक हम कवर कर चुके। इफ ए हैज ऑर्डर डी मॉड एम देन ए की ऑर्डर एन हैज द ऑर्डर क्या है? डी अपॉन ए। इसका भी ऑर्डर ये है, जबकि बी क्या है? डी और एन का जीसीडी है। थ्योरम नंबर 6, लेट द ऑर्डर ऑफ ए मॉड एम बी डी देन द ऑर्डर ऑफ ए की एन मॉड एम इज ये होगा। इन पर हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। एवल्यूट द ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 4 ये फाइंड करना है। फाइंड द ऑर्डर भी लिखा आ सकता है, केवल ऐसे भी आ सकता है 5 मॉड 29। फाइंड द ऑर्डर ऑफ 2 मॉड 385। इन सभी क्वेश्चन और थ्योरम को लेक्चर 4 में लेके आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लें, आप खुद ही कोशिश करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो लेक्चर 4 जरूर देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।